हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। हम लोग पढ़ेंगे आज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट जो क्लास 11th का था, उसके बाद फंक्शन ऑफ फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इतना चैप्टर कवर कर चुके हैं और आज स्टार्ट होने वाला है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन और फिर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और खासियत यह है कि डिफरेंशिएशन जो हायर ऑर्डर में आप पढ़ेंगे, जितना भी चैप्टर है हर एक चैप्टर का वह एग्रीगेट है, तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से देखेंगे। आज का चैप्टर है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, जो काफ़ी है इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में जाने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी होगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। अगर पैरामेट्रिक के बारे में हम बेहतर जानेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए, और आज है यह पार्ट 24। जो भी स्टूडेंट पहली बार पार्ट 24 पे आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट में जाना है मैथमेटिकल सेतु को सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसकी जानकारी दे दीजिए कि मैथमेटिकल सेतु चैनल पे डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा रहा है और इससे वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज है पार्ट 24। मैं सेतु मैथमेटिक्स हेतु पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए डिफिनेशन देखिए। डिफाइनिंग ए फंक्शन एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली वी डिफाइन इट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। ठीक, अब कोई भी फंक्शन एक्सप्लिसिट कब होगा, कोई भी फंक्शन इम्प्लिसिट कब होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन आप पढ़े हैं व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y अकर टुगेदर। मतलब x और y वेरिएबल जब एक साथ कहीं फंक्शन में मिलता है एंड y कैन नॉट बी राइट इन टर्म्स ऑफ x ओनली, और y को केवल x के टर्म में नहीं लिखा जाए तो फंक्शन कहलाता है इम्प्लिसिट। अगर यह ऐसा नहीं है तो फंक्शन कहलाता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो इसका जो कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन को जब आप एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली डिफाइन करते हैं एक थर्ड वेरिएबल के द्वारा, तो वह पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म करता है। इसी चीज़ को समझते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप लगाते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से, जैसे ये मार्कर है, इसका यह बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसी तरह पैरामेट्रिक इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो लिखा हुआ है ए रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह से लिख दिया x बराबर ft। f यहाँ अननोन है, फंक्शन कोई भी फंक्शन होगा, और दूसरा इक्वेशन लिया y बराबर gt। लेफ्ट साइड में देखें x है और y है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं x बराबर ft है और y बराबर gt है। लेफ्ट साइड में वेरिएबल क्या दिख रहा है, x और y, और राइट साइड में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ t के फॉर्म में, यही पैरामेट्रिक इक्वेशन है। वही यहाँ लिखा हुआ है ए रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x बराबर ft एंड y बराबर gt इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन विथ पैरामेट्रिक एज t। अच्छा, आपको दो पैरामेट्रिक मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, एक t के रिस्पेक्ट में, एक थीटा के रिस्पेक्ट में। वही लाइन यहाँ सेम लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x बराबर f थीटा और y बराबर g थीटा इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन विथ पैरामीटर एज थीटा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं x बराबर f थीटा और y बराबर g थीटा। बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, यहाँ पे वेरिएबल है x y और इस तरफ का वेरिएबल है थीटा। मतलब यहाँ पैरामेट्रिक वेरिएबल हो गया t, इसमें हो गया पैरामेट्रिक वेरिएबल थीटा। तो इस कंसेप्ट को पहले आप जल्दी उतार लें, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं व्हेन बोथ x एंड y आर फंक्शन ऑफ ए थर्ड वेरिएबल t, व्हेन x एंड y आर फंक्शन ऑफ ए थर्ड वेरिएबल t, given equation is called parametric equation and t is called parameter। ठीक उसी तरह यहाँ बोल सकते हैं when both function x and y are function of a third variable theta
द गिवन इक्वेशन आर सेड टू बी पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड थीटा इज कॉल्ड द पैरामीटर। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप बनाइएगा, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ यह नहीं लिखा होता है कि यह पैरामीट्रिक का है या इन्वर्स का है या इम्प्लिसिट का है या लॉगरिथमिक का है या हायर ऑर्डर है। आपको पहचानना होता है कि यह किस चैप्टर का क्वेश्चन। तो इसका सबसे अच्छा पहचान है डबल इक्वेशन जिस भी डिफरेंशिएशन में आ जाए समझ लीजिए वह पैरामीट्रिक है। शर्त यह है कि राइट साइड में एक तीसरा वेरिएबल आपको दिखता हो। यहाँ पर पैरामीट्रिक वेरिएबल t है, यहाँ पे पैरामीट्रिक वेरिएबल थीटा है। कोई कन्फ्यूजन? यहाँ t है पैरामीट्रिक और यहाँ थीटा है पैरामीट्रिक। जल्दी से इसको उतार ले, तब हम लोग देखेंगे कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या एल्गोरिथम लिया जाता है, क्या टेक्निक्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसको उतार लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अब इसको मिटा रहे हैं। वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं। वीडियो अब हर एक दिन आपको क्लास मिलेगा। बीच में कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो क्लास नहीं हो पा रहा था, अब रेगुलरली आपको मिलेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस घर में आप क्वेश्चन लगाते रहिए। कुछ स्टूडेंट्स कल एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे थे, तो उनको घबराना नहीं है, क्वेश्चन लगाइए। देखिए एनसीईआरटी से पढ़ा दें, इस बुक से बता दें, कंसेप्ट अगर अच्छा हो जाएगा तो एनसीईआरटी खुद आपसे बन जाएगा। बहुत बच्चे हैं जो एनसीईआरटी खुद से सॉल्व कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए, ज़रूर होगा और आप भी चाहिएगा तो बनेगा। ठीक है, फिर भी मैं एनसीईआरटी का 5.2 अपलोड किया हूँ। धीरे धीरे चैप्टर पूरा कर लेने दीजिए, हर एक चैप्टर को मैं एनसीईआरटी का अपलोड कर दूँगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या एल्गोरिथम हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए x बराबर आपको दिया होगा ft, ठीक है। यहाँ चूँकि फंक्शन अननोन है, जब क्वेश्चन आएगा वहाँ क्लियर होगा कि फंक्शन क्या है। अब y बराबर हम लोग मान लिए gt, ठीक, ऐसा दिया होगा क्वेश्चन। यह भी तो केस हो सकता है कि x इक्वल टू थीटा के फॉर्म में दे दे, अब y इक्वल टू थीटा के फॉर्म में दे दे। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, दो इक्वेशन दिख रहा है, लेफ्ट में एक्स वाई वेरिएबल दिख रहा है, राइट में टी वेरिएबल मतलब पैरामीटर टी है दिख रहा है। पैरामीटर क्या है इसका जी? टी है। टी के रिस्पेक्ट में डीसी कर दें, देखें dx बटे dt, तो इधर भी होगा d बटे dt और यहाँ लिखा हुआ है ft। dx बटे dt कितना हो जाएगा यह? f डैश टी। अब बच्चे सोचेंगे कि f डैश टी क्यों रखा गया, चूँकि फंक्शन अननोन है। जैसे आपसे पूछेगा fx का डेरिवेटिव f डैश एक्स, gx का डेरिवेटिव g डैश एक्स, ठीक है, तो यह हो गया f डैश टी। ठीक उसी तरह y का भी dc कर दें तो t के रिस्पेक्ट में dy बटे dt, d बटे dt इधर हो गया gt, dy बटे dt कितना हो गया दी? g डैश टी। इसको कह दिए इक्वेशन 1, इसको कह दिए इक्वेशन 2। लेकिन हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन देने के बाद यहाँ मैं इफ लगा देता हूँ, आपसे ये पूछा जाता है फाइंड dy बाई dx, मतलब यह हुआ कि ना dx बाई dt हम लोगों को इवेल्युएट करना है, ना dy बाई dt इवेल्युएट करना है, dy बटे dx इवेल्युएट करना है। लेकिन dy बटे dx को इवेल्युएट करने के लिए आपको dx बटे dt और dy बटे dt निश्चित रूप से इवेल्युएट करना होगा। अब आप इस सीक्वेंस को, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना जी। कैसे कैसे? dt से dt कैंसिल होगा, dy बटे dx आ गया। अब देखिए dy बाई dt का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है g डैश टी और dx बाई dt का वैल्यू f डैश टी। तो यही क्वेश्चन को बनाने का एल्गोरिथम है। मतलब क्या समझे? सबसे पहले पहचान करना कि पैरामीट्रिक है या नहीं। चलिए अब इसमें सोचिए, इसका पैरामीट्रिक लेफ्ट में एक्स वाई है, दो इक्वेशन है, राइट साइड में वेरिएबल थीटा है मतलब पैरामीटर थीटा है, यह एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पैरामीटर यहाँ पे t था तो रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया।
यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, मतलब dx बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा, यहाँ पे लिखा है f थीटा, dx बाई डी थीटा, यह हो गया f डैश थीटा। इसको कह दिया हम लोग इक्वेशन 1। ठीक उसी तरह सेकेंड इक्वेशन y बराबर जी थीटा को dy बाई डी थीटा, जी थीटा d बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, यह हो गया g डैश थीटा। इसको 2 कह दिए। इस केस में भी आपसे क्या मांगा जा रहा है, dy बटे dx मांगा जा रहा है। तो dy बटे dx, जैसे पिछले इस इधर वाले एग्जाम्पल में हम लोग कंसेप्ट लगाए थे, बस अंतर है कि यहाँ रिस्पेक्ट थीटा है तो यहाँ थीटा रख देना है, इस तरह से रख दिए। क्या है dy बाई डी थीटा, जी डैश थीटा, और ये हो गया f डैश थीटा। तो ये क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक्स है। लेफ्ट में जो हम लोग रखे यहाँ पे पैरामीटर t है, राइट साइड में जो रखे पैरामीटर थीटा है। अब देखिए क्वेश्चन को लगाना कैसे है। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक है तो कैसे पहचानेंगे, x और y से रिलेटेड 2 इक्वेशन होगा, ठीक। लेकिन x और y से रिलेटेड सिर्फ 2 इक्वेशन होगा तो पैरामीटर नहीं है। राइट साइड में आप चेक करें कि तीसरा वेरिएबल t है या थीटा है, कोई एक होगा। तो इधर t हम लोग रखे हैं और इधर थीटा रखे। मैं एक साथ दोनों एग्जाम्पल को किया हूँ। अगर t होगा तो dx बाई डी टी और dy बाई डी टी इवेलुएट करने लेना है, और dy बटे dx को इस तरह से dy बाई डी टी और बटे dx बाई डी टी दोनों का वैल्यू रख देना है, आंसर आपका मिल जाएगा। अगर वेरिएबल थीटा है, 2 इक्वेशन है x y के फॉर्म में है, तो दोनों इक्वेशन का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेना है। dy बटे dx हम लोगों को चाहिए, dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा दोनों का वैल्यू रख लेना है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन अब आएगा और बेहतर तरीका से आप समझेंगे। इसको आप निश्चित रूप से उतार लें। कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या स्टेप्स होता है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको उतारें, उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन लगाएंगे। और वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें, कॉपी पेन लेके। चलिए इसको उतारिए। आज है पार्ट 24। बहुत अच्छा है। इसको उतार ले होंगे वीडियो रोक के भी, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। क्वेश्चन अब लगाने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। कंसेप्ट निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगाइएगा, अपने आप कंसेप्ट क्लियर है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हैं अपने आप हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थ्योरी के तरफ भी नहीं जाना है और बहुत शॉर्टकट में भी नहीं निकलना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। इफ़ x इक्वल टू AT स्क्वायर, y इक्वल टू 2AT, फाइंड dy बटे dx। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के साथ यह समझना होगा कि यह कौन सा है, पैरामेट्रिक है। कैसे पैरामेट्रिक है, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन। लेकिन सिर्फ 2 इक्वेशन देख के हम तुरंत डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पैरामेट्रिक है। तीसरा वेरिएबल दिख रहा है t, मतलब पैरामीटर है t, ठीक। अब हम कंफर्म हो गए कि यह पैरामेट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। अब क्या सिखाए थे जी, वेरिएबल है t। ध्यान से देखिए, x बराबर है AT स्क्वायर, दोनों तरफ पैरामीटर t है। जो पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेफ्ट साइड, तो आपको राइट साइड भी वही लिखना होगा। एकदम इस तरह से लिख देंगे। ध्यान से देखिए, एकदम धीरे धीरे बताया जा रहा है कि आपको समझ में आए। dx बाई डी टी, अब ये a है कांस्टेंट, बाहर कर दिए, d बाई डी टी और t स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके दिमाग में x सेट हो जाता है, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x होता है, d बाई डी वाई वाई स्क्वायर 2y होगा, तो d बाई डी टी टी स्क्वायर 2t होगा। अब यहाँ पे एक और गलती करते हैं, 2t या dt बाई डी एक्स। अरे दोनों वेरिएबल सेम है, t स्क्वायर का dc है, t का रिस्पेक्ट है, तो इम्प्लिसिट का कंसेप्ट नहीं लगाना है। dx बाई dt
ए और देखिए टी स्क्वायर का डी सी 2t, इसको कह दिए इक्वेशन 1। dx बाई डी टी आ गया। अब y बराबर दिया हुआ है कितना जी, y बराबर दिया है 2at, तो d बाई डी टी लेफ्ट में लगा दिए और d बाई डी टी राइट में लगा देना है। यह हो जाएगा dy बाई डी टी, इसमें कांस्टेंट है 2a, d बाई डी टी यहाँ पर लिखना है t, dy बटे डी टी 2a है कांस्टेंट। अब देखिए आप पढ़े हुए हैं x का डेरिवेटिव हो x का रिस्पेक्ट हो तो वैल्यू 1 है। बहुत लोग इसे काट के 1 लिख देते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक, इसको 1 कह दिए, मतलब यह 2a हो गया इक्वेशन 2। हम लोगों को dx बाई डी टी ऑलरेडी है, dy बाई डी टी इवेलुएट हो चुका है, लेकिन ना dx बाई डी टी ना dy बाई डी टी इवेलुएट करना है। लेकिन dy बटे dx इवेलुएट करने के लिए दोनों का हम लोगों को है ज़रूरत। अब हम लिख रहे हैं dy बाई dx। इस अब देखिए t के रिस्पेक्ट में किए हैं ना जी, तो इधर लिख देंगे dy बाई डी टी, यहाँ लिख देंगे dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का वैल्यू है 2a डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का वैल्यू है 2at, यहाँ लिखा जाएगा और इस तरह से आंसर आ गया 1/t। तो यह पहला क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। मैं शुरुआत में ही बोला था कि डिफरेंशिएशन में अगर आप फंक्शन और फंक्शन अच्छा कर लेते हैं, जो पहला चैप्टर है, शुरुआती चैप्टर है, तो बस थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बदलेगा, बेसिक कंसेप्ट वहीं से आएगा। तो इसीलिए फंक्शन और फंक्शन आपका अच्छा अगर होगा तो निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप उतारें ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ पाएँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दीजिए। मुझे देखना है किसका आंसर सबसे पहले आता है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में एकदम आंसर आना चाहिए। अब यह जो दूसरा क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन लिखने के साथ मैं कुछ समय दूंगा, तुरंत आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तुरंत आएगा आंसर, आपके आंसर को कंसीडर किया जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। 2 नंबर, इफ़ x इक्वल टू 5t, y इक्वल टू 5/t, फाइंड dy बटे dx। जल्दी से लगाइए, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी फास्ट। कौन सबसे पहले बनाते हैं यह मुझे देखना है। बहुत अच्छा आंसर इसका दीजिए, आंसर एकदम फटाफट। चैम्पियन, सारे चैम्पियन एकदम फटाफट आंसर दीजिए। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। x बराबर 5t लिखा है, ठीक है। 2 इक्वेशन है, x बराबर 5t, y बराबर 5 डिवाइडेड बाई t, और राइट साइड में वेरिएबल t है, मतलब पैरामीटर t है, मतलब यह पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। t के रिस्पेक्ट में dc करेंगे dx बाई dt, इधर भी लिखेंगे d बाई dt और यहाँ पे लिखेंगे 5t, dx बाई dt 5 है कांस्टेंट, d बटे dt यहाँ पे होगा t, dx बटे dt 5 1 5 इक्वेशन 1। dx बाई डी टी ऑलरेडी हम लोगों के पास है। अब क्या इवेल्युएट करना है, हम लोगों को इवेल्युएट करना है dy बाई डी टी। y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है 5/t, तो dy बटे डी टी 5, d बटे डी टी 1 डिवाइडेड बाई t, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि dy बटे डी टी का वैल्यू -1/t² होगा, जिसको कह दिए इक्वेशन 2। हम लोगों को निकालना है dy बाई dx, dx बाई dt और dy बाई dt। हम लोगों को चाहिए dy बटे dx, और इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बटे dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt का वैल्यू है -5/t², और dx बटे dt का वैल्यू है 5। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, -5/t², नहीं कुछ तो 1 डिवाइडेड बाई 5 से 5 कैंसिल, -1/t²। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। तो यहाँ तक आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं हुई होगी।
तो इसको जल्दी से आप उतारें और नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार रहें। मेरे क्वेश्चन लिखने के साथ कमेंट आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा, इसी तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों को देते रहना है और मुझे देखना है कौन सबसे पहले इसका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। क्वेश्चन दिया जाएगा और मुझे देखना है कौन इसका सबसे पहले आंसर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लिए होंगे। थर्ड क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं, आंसर देना है कमेंट में। कुछ समय आपको दिया जाएगा और उस समय के अंदर कौन सबसे पहले बना के दिखाता है यह मुझे देखना है। कौन आज सबसे पहले बना के दिखाता है यह मुझे देखना है। चलिए बहुत अच्छा, एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है, घबराना नहीं है। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिस कारणवश क्लास को रेगुलर नहीं हो पा रहा था। अब आपको घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ बच्चे घबरा गए थे कि बीच में ही छोड़ दिया गया। ऐसा घबराना नहीं है, एकदम डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है तो ख़त्म भी होगा। लिखिए x इक्वल टू, इफ़ x इक्वल टू a 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, y इक्वल टू 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। पहले खुद से लगाइए, खुद से पहले लगाने की कोशिश कीजिए। a बाई बी फार्मूला लगेगा, सिंपल क्वेश्चन है, इतना टाइम लगेगा। कलम चलाइए, कलम को घोड़े की तरह दौड़ाना। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आंसर कौन सबसे पहले देता है या देखना है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि किसका रिस्पॉन्स अच्छा है। और थोड़ा सा अटेंटिव होइए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए। चलिए लिख दिया गया है। अच्छा, अब देखिए dx बाई डी टी, डी बाई डी टी, ये कॉन्स्टेंट है जी, बाहर कर दिए पहले। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यह नहीं पूछ लेना है कैसे इसको करेंगे, a बाई बी फार्मूला है, 11th का है। dx बाई डी टी, ये बाहर रखना है। देखिए किस तरह से बाहर रखें। 1 माइनस टी स्क्वायर, देखिए मैं डैश का यूज करूँगा, आप समझ जाइएगा। माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए हो गया, फार्मूला लग गया। dx बटे डी टी, ए एकदम ध्यान से देखें, यह शुरुआती 11th का यह है। 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का 0 माइनस 2t, ठीक। और डिवाइडेड बाय, नीचे ध्यान दें, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख दिए जी dx बटे डी टी। ए अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2t को 1 से, 2t को इससे, माइनस 2t क्यू, माइनस माइनस प्लस, सब हो गया प्लस है। 2t को 1 से तो 2t सब प्लस है, प्लस 2t क्यू और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्लस माइनस कैंसिल हो गया। फाइनली dx बाई डी टी हम लोगों के पास आया a, 2t हो गया 4t और यहाँ आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको कह दिए इक्वेशन 1। यहाँ तक जल्दी आप आ जाएं, ये t है, ठीक है। बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है। d बाई डी एक्स ए बाई बी फार्मूला लगाना है, ठीक है। फार्मूला याद नहीं है, यह तो आप लोगों का बहाना है। y बराबर इधर क्या दिया है 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए dy बाई डी टी कॉन्स्टेंट 2 है। अब देखिए वही सिस्टम, 1 माइनस टी स्क्वायर, t का डैश t, 1 माइनस टी स्क्वायर का डैश और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई दर्दनाक बात। dy बाई डी टी 2 यहाँ ले लिया। अब देखिए t का dc 1 होगा जी, बहुत अच्छा। अब माइनस टी 1 का 0, अब माइनस 2t, बहुत अच्छा। अब बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी टी कितना हो गया 2, माइनस माइनस प्लस,
तो यह हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dy बटे dt आ गया 2 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको कह दिए 2। चेक कर लीजिए, हो सकता है हमसे कैलकुलेट करने में गलती हो गया हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोगों को चाहिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उतना आप समझ रहे होंगे। 2 क्वेश्चन करवाया गया। 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, dy बाई डी टी का वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू किधर है जी? a 4t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अररिया खगड़िया 2 से 2 यह हो गया कैंसिल। 1 प्लस टी स्क्वायर 2at शायद इसका आंसर होगा। अब मिला लीजिए। ठीक, तो देखने में बड़ा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा फार्मूला लगा? बहुत बच्चे घबरा गए होंगे, जो कैसे बना दिया गया। अरे a बाई बी पढ़े हैं, डिवीजन रूल। b a का डैश a b का डैश बटे बी स्क्वायर। फार्मूला याद कर लीजिए कम से कम। कब फार्मूला याद होगा? चलिए, तो 3 क्वेश्चन हम लोग अभी तक देख चुके हैं। तीनों का तीनों क्वेश्चन टी वेरिएबल पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले हम लोग टी वेरिएबल पे काम कर लेते हैं, ठीक है, फिर थीटा के तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छा, बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसी तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों को देना है। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, जल्दी कीजिए। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक के आप उतार सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि देखें और समझ के। जो वीडियो देखने के बाद जितना भी क्वेश्चन है उसको आप नोटबुक कॉपी पे लिख लें और उसको बना लें। एक बार प्रैक्टिस करें, फिर बुक से लगाना है। एक बुक बनाइए, कोई एनसीईआरटी सभी को बनाना है, जो आपको अच्छा लगता है। RD शर्मा, RS अग्रवाल, KC सिन्हा और अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं बनाना है। चौथा क्वेश्चन लिखिए, 4th क्वेश्चन। इफ़ x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट, y इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, फाइंड dy बटे dx। जल्दी फटाक से कौन सबसे पहले बनाता है? किसका आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आता है या मुझे देखना है। ठीक, चलिए जल्दी से लगाइए। बहुत अच्छा। और मैथमेटिकल सेतु को निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। आप लोग से वीडियो देख लेते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं। अरे सब्सक्राइब कर देना है, खुद भी कीजिए और 4-5 से भी करवाइए। चलिए इसको देखते हैं। dx बाई डी टी, कभी भी रूट x आ जाए, देखिए ध्यान से समझिए, रूट x आ जाए तो 1 बाई क्या हो जाता है? 2 रूट x होता है। बताया हुआ है, नया नहीं। रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 बाई 2 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट होगा। यह रूट का डेरिवेटिव है, रूट के अंदर 1 है, टी स्क्वायर का DC 2t है, 2 से 2 कैंसिल होगा। dx बटे dt का वैल्यू आ गया t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट, इसको कह दिए इक्वेशन 1। कोई दर्दनाक बात यहाँ तक नहीं। y बराबर क्या दिया है? 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट है। y इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट है। dy बटे dt रूट हो 1 बाई 2 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट लिख दिए। 1 का DC 0 और माइनस 2t आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। dy बटे dt का वैल्यू कितना आ गया जी? माइनस टी और 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, इसको क्या कह दिए? इक्वेशन 2। हम लोगों को ना चाहिए dx बाई dt, ना चाहिए dy बाई dt, हमको चाहिए dy बटे dx। लेकिन dy बटे dx को इवेलुएट करने के लिए dx बाई dt और dy बाई dt दोनों का इवेलुएट करना ज़रूरी है। dy बटे dx को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dt, dx बाई dt, dy बाई dt का वैल्यू माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट और इसका वैल्यू है t 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट। अब इसको करेंगे सिंप्लीफिकेशन, माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, या चले जाएगा ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट
और यह टी से टी कैंसिल, इसका आंसर हो गया 1 + t² का रूट 1 - t² का रूट। ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको कॉमन रूट के अंदर में भी रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, यह भी सही है, ठीक है। तो बुक में आपको इस तरह का आंसर मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को लगाना है, घर में अच्छे से पढ़ना है। और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद कर लीजिए। डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, पहले फार्मूला कलेक्शन कीजिए, फार्मूला याद कीजिए, स्ट्रेटजी बनाना होगा। चलिए, बहुत अच्छा, यहाँ तक बेहतरीन परफॉर्मेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। इसको उतार लिए होंगे, जल्दी से उतार लीजिए इसको। बहुत अच्छा, 4 क्वेश्चन हम लोग आज देखे हैं पैरामेट्रिक का। सबसे पहले पैरामेट्रिक क्या है उसको जानें, फिर पैरामेट्रिक का क्वेश्चन दिखता कैसे है उसको जानें, फिर पैरामेट्रिक का क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या एल्गोरिथम लिया जाता है उसको सीखें। और अभी टी पैरामीटर पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं और यह है क्वेश्चन नंबर 5। यह देखना है किसका। सबसे पहले आंसर आता है इफ़ x = t + 1/t, y सॉरी t है, स्क्वायर नहीं है, और y = है t - 1/t। मांग क्या रहा है, वही मांग रहा है dy/dx। इसको बनाइए। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है। सबसे पहले जल्दी से इसको बना लीजिए, देखना है कौन सबसे पहले इसको लगा पाते हैं। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोग का, इसी तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस देना। चलिए एकदम फटाक से। अब देखिए, बहुत से लोग इसको मल्टीप्लाई करके a/b बना लेते हैं, उतना नहीं करना है, सिंपल रखिए dx/dt, t का dc 1 और 1/x का dc -1/x², 1/x का -1/x, 1/x का -1/x², तो 1/t का -1/t²। इक्वेशन 1। अब इधर आइए, y बराबर क्या है, t - 1/t, तो dy/dt, t का डेरिवेटिव 1, 1/x का -1/x², 1/t का -1/t²। माइनस पहले से है, माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस 1/t², इसको कह दिए 2। हम लोगों को क्या इवेलुएट करना है जी, dy/dx। क्या इसको लिख सकते हैं, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। dy/dt का वैल्यू 1 + 1/t², और dx/dt का वैल्यू 1 - 1/t²। और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, कीजिए, t² से गुना कर दिए, डिवाइडेड बाई t², t² से 1 में गुना कर दिए, डिवाइडेड बाई t²। अररिया खगड़िया t² + 1, t² - 1। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। 5 क्वेश्चन हम लोग अभी देखे हैं, थकना नहीं है, और क्वेश्चन अभी होगा। जल्दी से इसको उतारें, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बहुत अच्छा, एकदम इसी तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस देते जाना है। चलिए जल्दी जल्दी एकदम बनाते रहिए, फटाफट, रुकना नहीं है। जल्दी जल्दी एकदम फटाफट फटाफट बनाना है। हम लोग टी वेरिएबल पे बेस्ड क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, छठा क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन। टी चाय बहुत पी लिए, टी। अब थीटा के तरफ जाते हैं। छठा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन लिखिए। इफ x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, अब फाइंड dy/dx,
घबराना नहीं है, फेस वही है, भेस बदल दिया गया है। ठीक, मतलब अभी तक 5 क्वेश्चन जो हम लोग किए वह टी के रिस्पेक्ट में था, अब थीटा है पैरामीटर। तो देखिए डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक, ए कांस्टेंट, एक स्टेप लिख दें, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, ठीक, यहाँ इस तरह लिख दें, एक्स बराबर ए कॉस थीटा क्वेश्चन में दिया है, और डी एक्स बटे डी थीटा कितना हो जाएगा ए, कॉस थीटा का डी सी क्या होता है माइनस साइन थीटा। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, y का, क्या है दिया हुआ, y बराबर लिखा है a साइन थीटा, यहाँ इवेलुएट करेंगे dy बाई डी थीटा, a डी बाई डी थीटा, इधर लिख देंगे साइन थीटा, और dy बटे डी थीटा a कॉस थीटा, इसको कह दिए इक्वेशन 2। वही प्रोसेस है, dy बटे डी एक्स इवेलुएट करना है। अब dy बाई डी टी का आदत छोड़ देना है, रट्टू मल तोता। अब आ गया यहाँ पर थीटा, तो थीटा नीचे लगाना है, इधर भी डी एक्स बटे डी थीटा लगाना है, और डी वाई बटे डी थीटा चैम्पियनो ए कॉस थीटा है, और डी एक्स बटे डी थीटा का वैल्यू माइनस ए साइन थीटा है, और ए हो गया, और माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा हो गया। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम लोग यह देखें थीटा पैरामीटर पे बेस्ड क्वेश्चन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर यह है 6। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इसी तरह का। अगला जो क्वेश्चन देंगे उसका कमेंट बॉक्स में एकदम फटाफट आंसर है, देखना है किसका आंसर सबसे पहले आता है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। इसको मिटा रहे हैं 6 नंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें 7 नंबर, या जो भी नंबर हो, नंबर के पीछे नहीं जाइएगा, 7 नंबर होगा। चलिए, इफ़ x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, फाइंड dy बटे dx। इसको आप लोग आराम से लगाएं, इसको आराम से लगाएं आप लोग। अब देखिए x बराबर दिया हुआ है कितना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, तो इधर भी थीटा का रिस्पेक्ट होगा, यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन तो आपके दिमाग से फिसल के बाहर चले गया होगा, मुझे पता है कि इसका डीसी कैसे करेंगे, ये तो आता नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए घर में थोड़ा सा, तब आएगा। साइन स्क्वायर थीटा है, क्या सिखाए थे जी, डी बटे डी थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर पावर अगर मिडिल पे है, मतलब वह होल का पावर है, इस तरह से लिख सकते हैं। और सबसे पहले पावर का डीसी रूल बताए थे ना, फर्स्ट सी द पावर देन अब मेक द चेन, ट्राई दिस मेथड डोंट अप्लाई एक्स्ट्रा ब्रेन। डी एक्स बटे डी थीटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर का डीसी 2 साइन थीटा 2 माइनस 1, साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा कितना हो जाएगा जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है लेकिन नहीं लगाना है, इसको कहे इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है, y बराबर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, डी वाई बटे डी थीटा चैम्पियन। अब आप लोग पिछला एग्जाम्पल देखे चैम्पियन लोग, अब समझ गए होंगे। पावर का डीसी करेंगे 2 कॉस थीटा 2 माइनस 1, कॉस थीटा का डीसी होता है माइनस साइन थीटा, डी वाई बटे डी थीटा कितना हो जाएगा, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको कह दिए इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा, इसको लिख देंगे डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा का वैल्यू है -2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे में हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा सरपट हो गया, -1 इसका आंसर हो गया। बहुत अच्छा, एकदम इसी तरह से लगाइए, अगला क्वेश्चन भी मिलेगा, रेडी रहिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम लगाना है, कमेंट बॉक्स में किसका आता है आंसर सबसे पहले। 8वां नंबर, इफ़ x इक्वल टू a सेक थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा,
मेरे क्वेश्चन लिखने के साथ चैंपियन आंसर आना चाहिए। फाइंड dy बाई डी एक्स, लगाइए किसका आंसर सब चाहिए। उतार लिया होगा सब, इसको मिटा देते हैं। हाँ चलिए एकदम फटाफट, थकना नहीं है, भागना नहीं है, वीडियो पे पूरा बने रहना। पढ़ने के लिए आए हैं, इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आए हैं। इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में किसका आंसर आ रहा है सबसे पहले, कौन दे रहा है सबसे पहले कमेंट में। मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। x बराबर a सेक थीटा का फार्मूला भूल गए होंगे, सेक एक्स टेन एक्स का फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स। x बराबर a सेक थीटा, देखिए डी एक्स बाई डी थीटा, ए सेक थीटा का डी सी सेक थीटा इंटू टेन थीटा है, कह दिए इक्वेशन 1। दूसरा है y बराबर बी टेन थीटा, डी वाई बटे डी थीटा, बी टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, कह दिए 2। ना चाहिए डी एक्स बाई डी थीटा, नहीं चाहिए डी वाई बाई डी थीटा, हम लोगों को चाहिए ओनली डी वाई बटे डी एक्स। लेकिन डी वाई बटे डी एक्स को इवेलुएट करने के लिए हम लोगों को पहले डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा दोनों को इवेलुएट करना होगा। इस सीक्वेंस में लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू बी सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। एक सेक गया, क्या बचेगा जी, बी बाई ए, ऊपर बच गया सेक थीटा, नीचे बच गया टेन थीटा। इसको भी आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक पहले पहुँच जाइए, बहुत अच्छा। इसमें एक पार्ट और लगेगा, पैरामीट्रिक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। आज यह है पार्ट 24, अब भागना नहीं, अभी क्वेश्चन है बाकी। अब पार्ट 25 में इसको कर देंगे हम लोग फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए एकदम रेडी रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए एकदम तैयार रहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मिल गया। x बराबर a cos क्यूब थीटा, 9 नंबर x बराबर a cos क्यूब थीटा। चलिए लिखिए, इफ़ x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a साइन क्यूब थीटा, फाइंड dy बटे dx। मैं शुरू में ही बोला था कि इम्प्लिसिट फंक्शन और फंक्शन डिफरेंशिएशन का प्लिंथ होता है, अगर बेस गड़बड़ा गया तो आगे झरझरा जाएगा। देखिए इस तरह के बहुत दिक्कत हो रहा होगा, इसीलिए फंक्शन और फंक्शन में अगर कन्फ्यूजन है तो शुरुआती वीडियो में आप जाइए, यह है पार्ट 24, पार्ट 1 से आप देखिए, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए डी एक्स बाई डी थीटा, ए सबसे पहले करेंगे डी सी पावर का। देखिए सीधा 3 कॉस थीटा 3 माइनस 1, कॉस थीटा का डी सी माइनस साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा कितना होगा, माइनस को आगे कर दिए, इसको लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसको कह दिए इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है जी, ये था एक्स बराबर ए कॉस क्यूब थीटा। अब हम लोग को किसका डी सी करना है, वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा, ए पावर का डी सी कर दिए 3 साइन थीटा 3 माइनस 1, साइन थीटा का डी सी कॉस थीटा, डी वाई बटे डी थीटा 3a, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, कह दिए इक्वेशन 2। हम लोगों को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। हम लोगों के पास दोनों का है वैल्यू, उठा के फ्रॉम 1 एंड 2 से वहाँ रख देंगे। डी वाई बटे डी थीटा का वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। काटा कुटी का खेल करेंगे, 3a अररिया खगड़िया गया, आए माथा वाला इधर गया, कॉस वाला इधर गया, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आंसर हो गया माइनस 10 थीटा। तो आज हम लोग किए 9 क्वेश्चन, किसका, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का। सबसे पहले क्या जाना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन होता क्या है, पैरामीट्रिक दिखता कैसा है, पैरामीट्रिक को बनाते कैसे हैं।
फिर पैरामेट्रिक पर टी पर भी बेस्ड क्वेश्चन किए, थीटा पे भी बेस्ड क्वेश्चन। तो आज का जो यह पार्ट है इसमें आप बेसिक क्वेश्चन किए हैं। पैरामेट्रिक अच्छा चैप्टर माना जाता है किसी भी बोर्ड में, चाहे वो CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 4 चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए। कौन कौन सा जी? इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक और हायर ऑर्डर। इसी 4 क्वेश्चन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, NDA, जी, एडवांस, पहले बेसिक अच्छा कर लीजिए तब उधर जा पाइएगा। ठीक है, तो यह आज हो गया, यह पार्ट 24 है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सिर्फ वीडियो का मजा लेके एक बटन दबा देना है मैथमेटिकल, और भी आपके जानकार हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को एक्सप्लोर कर देना है ताकि सभी लाभान्वित हो पाए। तो मैथमेटिकल सेतु पार्ट 25 के पैरामेट्रिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होगा, इस विश्वास के साथ कि पार्ट 1 से पार्ट 24 तक को पढ़ के किताब का धुर्री उड़ा दिए होंगे। थैंक यू।